तो फर्स्ट फॉसिल फ्यूल पे आते हैं। फर्स्ट फॉसिल फ्यूल हमारा क्या है? कोल। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। तो सभी ने लगभग लगभग कोयला देखा होता है, या अगर किसी ने नहीं भी देखा तो उसने सुना तो होगा कोयले के बारे में, लेकिन सबने लगभग लगभग कोयला देखा होता है। इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। तो ये क्या होता है? पत्थर की तरह हार्ड होता है। डिपेंड करता है कि कौन सा कोयला है, बट कुछ कोयला पत्थर की तरह हार्ड भी होता है, और कैसा होता है कलर में? ब्लैक कलर का होता है कोयला। ठीक है। कोल। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। तो कोल क्या है कि एक टाइप का जो है फ्यूल है, जिससे जो है क्या करते हैं हम? फूड कुक करते हैं। ठीक है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। तो आजकल तो जो इंजन है वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलते हैं, डीजल से भी चलते हैं, लेकिन पहले पहले क्या था? रेल के जो इंजन थे वो कोयले से भी चलते थे। रेल के इंजन किससे चलते थे? कोयले से। आप लोग कुछ पुरानी पिक्चर्स में भी अपने मम्मी पापा से पूछना, वो पुरानी पिक्चर्स में दिखाएंगे आपको कि ये कोयले वाला इंजन है। तो मम्मी पापा से पूछ भी सकते हो कि कोयले वाले इंजन कैसे होते थे, क्योंकि पहले टाइम में इंजन किससे चलते थे? कोयले से। ठीक है। उस कोयले को जलाकर इंजन को चलाया जाता था। उससे क्या करते थे? स्टीम प्रोड्यूस करते थे, पानी की भाप बनाते थे, और भाप से फिर क्या होता था? इंजन चलता था। कोयला जलाया, कोयले से पानी गर्म करा, भाप बनाई, उससे क्या होता था? इंजन चलता था। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो पुरानी बात हो गई, रेल में कोयला। लेकिन थर्मल पावर प्लांट जहां पे बिजली बनाई जाती है, वहां पे भी ये यूज होता है कोयला। किस चीज के लिए? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। और ये आज भी होता है। ये चीज इंडिया में ज्यादातर बिजली कहां से आती है? कोयले वाले पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट। तो कोयले वाले पावर प्लांट क्या बोलते हैं उन्हें? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल का मतलब हीट। तो कोयले से हम क्या करते हैं? हीट जनरेट करते हैं। हीट से क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो कोयले वाले पावर प्लांटों में भी आज के टाइम में क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी। और ये अभी भी यूज होते हैं। इंडिया की ज्यादातर बिजली कहां से आती है? कोयले वाले पावर प्लांट से। कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। तो कोयला और भी कई इंडस्ट्री में क्या होता है कि फ्यूल फ्यूल की तरह यूज होता है। जैसे आपकी गाड़ी में फ्यूल क्या डलता है? डीजल या पेट्रोल। डीजल या पेट्रोल। उसी तरीके से कई सारी इंडस्ट्री में फ्यूल क्या है? कोयला। और जो है इसी तरीके से ये अभी भी इंडिया की ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है? कोयले वाले पावर प्लांट से। ठीक है। बस चेंज क्या हुआ कि इंजन्स में कोयला स्टॉप हो गया, जबकि पावर प्लांट्स में कोयला अभी भी चल रहा है। तो अब हम स्टोरी पढ़ते हैं कोल की, कि कोल आया कहां से और कैसे यूज होता है। ठीक है। पहेली है यहाँ पे। पहेली देखो क्या कह रही है? वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम। हमें कोयला कहाँ से मिलता है? एंड हाउ इट इज फॉर्म। तो ये कैसे बना? तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें कोयला कहाँ मिलता है और ये कैसे फॉर्म हुआ, कैसे बना। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये कितना है? 300 मिलियन। तो एक पहले मिलियन देख लेते हैं, मिलियन कितना होता है। तो पहले ये कितना हुआ? 10। ये कितना हुआ? 100। ये कितना हो गया? 1000। ठीक है। ये क्या हो गया? 10,000। 100,000। और 100,000 के बाद जैसे ही 6 जीरो लगता है तो ये कितना हो गया? ये 1 मिलियन हो गया। ठीक है। ये हो गया 1 मिलियन। इसे एम से मिलियन, 1 मिलियन हो गया ये। तो 1 के पीछे कितने जीरोस हैं? 6 जीरोस। तो ये कितना हो गया? 1 मिलियन। तो ऐसे 300 मिलियन, 300 मिलियन ईयर्स पहले। तो अगर इसे इंडियन इंडियन टर्म्स में बोले तो क्या ये इंडियन टर्म्स में कितना हो गया? 10 लाख। ठीक है। 10 लाख। और वैसे बोले तो क्या हो गया? मिलियन। ठीक है। 1 मिलियन या इंडियन टर्म्स में 10 लाख। तो 10 लाख इंटू 300 यानी 30 करोड़। 30 करोड़। ठीक है। 30 करोड़ साल पहले क्या हुआ था? तो 30 करोड़ हो गया ये। 300 मिलियन ईयर्स या 30 करोड़ साल पहले। ठीक है। 30 करोड़ साल पहले क्या हुआ? मिलियन समझ में आ गया। अब देखते हैं 300 मिलियन ईयर्स पहले या 30 करोड़ साल पहले क्या हुआ कि द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट। तो अर्थ पे क्या था? बहुत घने घने जंगल थे, बहुत अच्छे जंगल थे, डेंस फॉरेस्ट थे, घने जंगल। इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। तो कहा? नीचे के जो वेट एरियाज थे वहां पे घने जंगल थे, खूब अच्छे अच्छे जंगल थे 30 करोड़ साल पहले।
ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हुई, जैसे कैसे फ्लडिंग आ गई, तो क्या हुआ था कि दीज फॉरेस्ट गॉट बेरिड अंडर द सॉइल, तो ये जो फॉरेस्ट थे कहाँ दब गए, सॉइल के अंदर दब गए। तो 30 करोड़ साल पहले एक बहुत घने जंगल थे, और घने जंगल थे तो कुछ नेचुरल प्रोसेसेस से फ्लडिंग हुई, फ्लडिंग की वजह से ये कहाँ दब गए, सॉइल के अंदर दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, तो देखो जैसे ये देखो ये कोई ऊपर का एरिया है, ये थोड़ा निचला एरिया है, ये कैसा एरिया है, नीचे का एरिया, और इस पे ये है जंगल। अब फ्लडिंग आई तो फ्लडिंग से इसके ऊपर फ्लड आई और फ्लड के साथ मिट्टी भी आ गई, तो ये क्या हो गए, ये मिट्टी में दब गए। दबने के बाद ये धीरे धीरे मर गए, और इसके ऊपर धीरे धीरे और सॉइल इकट्ठी होती जाएगी, और सॉइल इकट्ठी होती चलेगी, सॉइल ऐसे करके इकट्ठी होती जा रही है। तो ये जो फॉरेस्ट थे पहले फ्लड आई, फ्लड से दब गए, और इसके ऊपर धीरे धीरे और मिट्टी इकट्ठी होती चली गई। तो एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, तो जैसे और मिट्टी उनके ऊपर इकट्ठी होती चली गई, दे वर कंप्रेस्ड, तो वो क्या हो गए, दब गए, वो क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, दब गए। तो जैसे आप लोग जो है किसी चीज को दबाते हो ना, कंप्रेस करते हो, बहुत तेजी से दबाते हो, तो वो दबते चलेगा मिट्टी में। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, तो जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे तो वहां गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं अर्थ में, तो वहां पे क्या होता है, गर्मी भी बढ़ती चली जाती है, टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, बढ़ने चला है, तो वो कंप्रेस हो रहे हैं और गर्मी भी बढ़ रही है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, तो टेम्परेचर भी क्या है, बढ़ता चला गया। एज दे सिंक डीपर एंड डीपर, तो जैसे वो और गहराई में जाते गए, क्योंकि मिट्टी और ऊपर मिट्टी आती जा रही है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो नीचे क्या होता है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है नीचे, ठीक है, उनको कंप्रेशन यानी उनके ऊपर लोड भी मिट्टी का बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो प्रेशर भी हाई हो रहा है और टेम्परेचर भी हाई हो रहा है, क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो गर्मी भी बढ़ रही है और मिट्टी का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, तो इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे धीरे धीरे प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, डेड प्लांट्स किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में। तो अब ये क्वेश्चन जनरली आता है कि कोल कैसे बना, तो कोल कैसे बना कि 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, डेंस फॉरेस्ट थे जो फ्लडिंग की वजह से नीचे बेरीड हो गए, ठीक है, बेरीड होने के बाद उनके ऊपर स्लोली स्लोली और मिट्टी आती गई, और मिट्टी आने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा, जिससे वो स्लोली स्लोली डेड प्लांट्स किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में, तो ये कोल बन गया, ठीक है। तो 300 मिलियन ईयर्स पहले हुआ है ये। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, तो कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है मेनली, ठीक है, कोयले में क्या चीज होती है, मेनली कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, तो एक एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन, जैसे आपने सुना ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, CO2, तो इसमें से C क्या है, कार्बन, C क्या है, कार्बन। तो कोल में क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, कार्बन, मेनली सारा कार्बन ही होता है। तो क्या होता है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, तो जो डेड वेजिटेशन यानी जो डेड प्लांट्स होते उनको स्लोली कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कार्बोनाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कोयले में मेनली कार्बन था, इसीलिए डेड प्लांट्स जो थे, ठीक है, डेड वेजिटेशन, उसके स्लोली कोल में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, ये क्योंकि वेजिटेशन के रिमेन्स से बना, तो वेजिटेशन यानी प्लांट्स, वेजिटेशन तो क्या होता है, प्लांट्स, तो प्लांट्स के रिमेन्स जो बचे कुछ चीजें थी, बचे कुछ पार्ट, क्योंकि वो मर गए थे बेचारे, तो कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। तो भाई वेजिटेशन भी तो वैसे तो लिविंग ही होती है, तो प्लांट्स क्या थे, मर गए, तो उसके रिमेन्स जो बचे कुछ पार्ट थे, बचे कुछ पार्ट क्या, पत्तियों से तो कोल बनेगा नहीं, पत्तियां तो खराब हो गई, रूट से भी नहीं बनेगा, लेकिन जो उसका स्टेम होता है बहुत मजबूत, और मजबूत वाली जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, जो अच्छी मजबूत ब्रांचेस होती हैं, वो किस में कन्वर्ट होंगी, कोल में। तो इसीलिए कोल को भी क्या बोलते हैं, एक फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक कोल माइन, एक कोल माइन क्या होती है, ठीक है। समझ में आया कि प्लांट्स की पत्तियां तो कोयले में कन्वर्ट होंगी नहीं, लेकिन स्टेम और ब्रांचेस कोल में कन्वर्ट होंगी।